हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। इस वीडियो में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद से जो व्याख्याएं दी गई हैं पाठ्य पुस्तक में, उन्हीं व्याख्याओं में से अंतिम व्याख्या कर रहे हैं। तो ये अंतिम व्याख्या है, तो देखते हैं कौन सी है व्याख्या। जागा निशिचर देखई कैसा, मानव काल देह धरी वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कथा कहीं सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कबीर न है सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। सुनी दस्कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनी, अब सठ चाहत कल्याण। व्याख्या के कठिन शब्दों को करते हैं। कठिन शब्द जो है वो है निशिचर। निशिचर होता है राक्षस। काल, मौत। कालो मानी होता है काल या मौत। देह शरीर। तव तुम्हारा। हरि आनी हरण करना, हरण किया। जोधा योद्धा। दुर्मुख कटुभाषी। सुर रिपु देवताओं का शत्रु। मनुज आहारी मनुष्यों का आहार करने वाला, मनुष्यों का भक्षण करने वाला। अतिकाय बड़े शरीर वाला। समर युद्ध भूमि। दस्कंदर रावण। बिलखान बिलखता हुआ। जगदम्बा जगत की माता सीता। सठ दुष्ट मूर्ख। अब कठिन शब्दों के बाद व्याख्या करते हैं। तो जो व्याख्या हो जाएगी, प्रसंग ये कहाँ का है? प्रसंग है रावण को जब पता चला कि लक्ष्मण की मूर्छा टूट चुकी है, तब वह अत्यधिक दुखी होता है और दुखी होकर के कुंभकर्ण के पास आता है। उसे विभिन्न प्रयत्नों के द्वारा जगाया जाता है। जब कुंभकर्ण जागता है तो कुंभकर्ण की कैसी स्थिति है, यहां से है ये व्याख्या। तो जागा निशिचर देखूं कैसा। जब कुंभकर्ण जागता है, निशिचर निशा में विचरण करने वाले राक्षस, अर्थात कि जब कुंभकर्ण जागता है तो ऐसे लगता है कि मानो साक्षात काल ने शरीर धारण कर लिया हो। उठते ही कुंभकर्ण अपने भाई रावण से पूछता है कि तुम्हारा मुख जो है क्यों सूखा हुआ है। इस प्रकार से पूछने पर रावण अभिमान पूर्वक कहता है, क्या अभिमान पूर्वक पूरा वृतांत बताता है कि उन्होंने सीता का हरण किस प्रकार से किया। तात कपिहन सब निशिचर मारे। और फिर आगे रावण कहता है कि मैंने सीता का हरण कर लिया और अब जो है राम के साथ युद्ध हो गया है, और उस युद्ध में जो बंदर है उन्होंने सभी राक्षसों को मार दिया है। बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर दिया है, जिनमें कटुभाषी दुर्मुख सुर रिपु देवताओं का शत्रु, मनुज आहारी मनुष्यों का आहार करने वाला, नरांतक, भट्ट अतिकाय भारी भरकंप शरीर वाला योद्धा अतिकाय को मार दिया, तथा भय से कंपित नहीं होने वाले अकंपन का वध कर दिया। इसके अलावा महोदर जैसे वीरों का भी
नाश कर दिया। सारे वीर जो है वो युद्ध भूमि में पड़े हुए हैं। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण विलखान। जब इस प्रकार की बात रावण की सुनी तो कुंभकर्ण जो है वो बिलखने लगा, व्याकुल हुआ और दुखी होकर के कहता है कि अरे दुष्ट, तूने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, जगत की माता सीता का हरण किया है और अब तुम अपना कल्याण चाहते हो, यह संभव नहीं है। अब इस व्याख्या को प्रसंग और विशेष के साथ ही करते हैं। प्रसंग हो जाएगा प्रस्तुत काव्यांश भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड के भाग लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप संवाद से लिया गया है। रावण का भाई कुंभकर्ण सीता का हरण करने पर उसे धिक्कार रहा है। व्याख्या है कि तब कुंभकर्ण जाग गया, यानी विभिन्न प्रयत्नों से कुंभकर्ण को जगाया गया तो कुंभकर्ण उठ जाता है। उस समय वह ऐसा दिखाई दे रहा था मानो साक्षात काल अर्थात मृत्यु ने शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई क्या बात है, तुम्हारे मुख क्यों सूखे हुए हैं? कुंभकर्ण का प्रश्न सुनकर रावण ने अभिमान के साथ वह सारी कथा कह सुनाई जिस प्रकार सीता का हरण कर लाया था। रावण ने फिर कहा कि हे भाई, श्री राम के वानरों ने बहुत से राक्षस मार डाले हैं, उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला है। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, महायोद्धा, अतिकाय, भारी भरकंप, एकंपन तथा सहोदर आदि दूसरे सभी प्रमुख रणधीर वीर राक्षस युद्ध भूमि में मर चुके हैं। रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण दुखी होकर कहने लगा, अरे दुष्ट, जगत जननी सीता का अपहरण करके भी अब तू अपना कल्याण चाहता है, अर्थात अब तेरा कल्याण असंभव है। विशेष हो जाएगा व्याख्या का रावण का अभिमान और कुंभकर्ण के पश्चाताप जनित वेदना इस व्याख्या में प्रकट हुई है। कुंभकर्ण ने जान लिया कि जगत जननी सीता के अपहरण से सर्वनाश सुनिश्चित है। सरल साहित्यक अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा दोहा और चौपाई छंद है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।